भाषा और संस्कृति की विविधता और बहुभाषावाद के विषय में जागरूकता को बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कार्यक्रम में भाग लेने वाले आप सभी लोगों को मैं प्रोफेसर मनोज त्रिपाठी हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि यह कार्यक्रम आगे बढ़े, इस संस्थान के कार्यक्रम आयोजन से पूर्व दीप प्रज्वलित कर प्रकाश रूपी ज्ञान के प्रसार की परंपरा को निभाने के लिए मैं इस कक्ष में उपस्थित राजभाषा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र कुमार जी, कुल शासक प्रशासन प्रोफेसर रवि कुमार जी, कुल सचिव श्री प्रशांत गर्ग जी एवं अन्य लोगों को 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रित करता हूं। कृपया आप लोग आए तथा नियत दूरी बनाए रखते हुए इस उदांत परंपरा का निर्वाह करें। धन्यवाद। अब मैं यहाँ उपस्थित गणमान्य लोगों से कुल गीत गायन के लिए आग्रह करूंगा। उपस्थित सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कुल गीत के लिए कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें।
द्वारा रचित संस्थान के इस कुल गीत के पश्चात एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ हमारे लिए बहुत गर्व के अवसर है कि मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ आभासी रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए यह भी अत्यंत सम्मान का विषय है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी द्वारा की जा रही है। आज के अपनी अत्यंत व्यस्त दिनचर्या के बीच से समय निकालकर आप इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम की आयोजन समिति तथा हम सब की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। बंगला भाषा आंदोलन के दौरान 1952 में ढाका में हुई हत्याओं की स्मृति में अनेक वर्षों तक यह दिन बांग्लादेश में मनाया जाता रहा। अपनी मातृभाषा के प्रति लोगों के प्रेम और इस बलिदान को याद रखने के क्रम में ही 1999 में यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाए जाने की घोषणा की गई। विविध भाषाओं, विविध संस्कृतियों और उनमें बसी बौद्धिक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य को अपने भीतर संजोने तथा विविधताओं को प्रतिष्ठा देने वाले इस दिन का हमारे देश के लिए कितना अधिक महत्व है, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। इसको देखते हुए भारत की नई शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं को विशेष महत्व दिया गया। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के आयोजन के लिए एक नई थीम रखी जाती है। वर्ष 2021 की थीम शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिकता को प्रोत्साहन दिया जाना है। इस हमारे संस्थान में अनेक भाषाभाषी के लोग रहते हैं। विचार किया गया इस दिवस के कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाषाओं के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। ऑनलाइन रूप से यह सब करने में कुछ विलंब हुआ, जिसके चलते कार्यक्रम 21 फरवरी से थोड़ा पीछे खिसकाना पड़ा। इस कार्यक्रम के बारे में मेरे मन में एक विचार उठा कि मदर टंग के बजाय मदर लैंग्वेज डे क्यों कहा जाता है। मदर टंग और मदर लैंग्वेज में क्या अंतर है? यहाँ अंग्रेजी के प्रोफेसर नागेंद्र कुमार जी और अन्य विद्वान उपस्थित हैं। वे इस विषय में बेहतर बता सकते हैं, परंतु इस संबंध में मेरी जो समझ है वह इस प्रकार कि मदर लैंग्वेज वास्तव में वह भाषा होनी चाहिए जिसमें बोलना, समझना और काम करना हमें सुविधाजनक लगे। हमारे संस्थान में अनेक भाषाभाषी प्रोफेसर हैं। उनकी अलग अलग मदर टंग है, परंतु लंबे समय से अंग्रेजी में काम करते करते
अब हम में से कुछ साथी तकनीकी विषयों को समझने और उन पर अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए अपनी मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी में काम करना अधिक सुविधाजनक महसूस करते हैं। तकनीकी जानकारी के मामले में चाहते हैं कि वह हमें अंग्रेजी में ही दी जाए तो बेहतर। शायद मदर लैंग्वेज से आशय यही है कि लैंग्वेज इन विच पर्सन इज मोस्ट फ्लुएंट। परंतु इस सब बहस से परे हटकर सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के दिन का उद्देश्य, यानी सभी भाषाओं को सम्मान देना और उनका साथ साथ संचित परंपरागत ज्ञान राशि और बौद्धिक संपदा का व्यापक मानवता के हित में संरक्षण एवं संवर्धन। आज के दिन मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि वे न केवल सभी भाषाओं का सम्मान करें बल्कि अधिक से अधिक भाषाएं सीखने का भी प्रयास करें। मैं आज के दिन यह सूचना भी देना चाहूँगा कि हमारे संस्थान की वार्षिक पत्रिका मंथन को अब अर्धवार्षिक कर दिया गया है। धन्यवाद। अब मैं बहुत ही आदर के साथ अध्यक्ष के संबोधन के लिए माननीय निदेशक महोदय जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, प्रोफेसर रवि कुमार, डीन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेसर मनोज त्रिपाठी, चेयरमैन राजभाषा प्रकोष्ठ, प्रोफेसर नागेंद्र कुमार, श्री प्रशांत गर्ग जी, रजिस्ट्रार, and all the students, faculty and staff members who are watching this program live on YouTube. I was very happy when I was told that although this function is being organized by Rajbhasha Prakosht, I am not expected to speak in Hindi, but मुझे आज अंग्रेजी में बोलने का आग्रह किया गया। मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, क्योंकि हम लोगों को आज के दिन तरह तरह की भाषाओं में बोलना है, तो इसलिए हमारे राजभाषा प्रकोष्ठ ने स्पीकर्स को अलग अलग लैंग्वेज में बोलने के लिए कहा है। एंड आई वॉज आस्क्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, सो एज एडवाइज्ड आई एम वेरी हैप्पी टू डू द ऑनर्स टुडे। It is a matter of great privilege, pride and happiness that IIT Roorkee has such wonderful traditions where we celebrate all the important days, whether celebrated at the national level or at the international level. Each of these days carries a special significance which is required that each one of us is being reminded of that significance. Whether it is the 14th September Hindi Divas or whether it is the 21st February, the International Mother Language Day, I think these days remind us not only about the importance of language, not only about the importance of the official language, but importantly, it is very useful to remember that what is the strength of India. Today is the day when we are all reminded of the various strengths of India, and one of the key pillars on which the Indian nation, the Indian culture, the Indian civilization rests, and that is the diversity in the languages. I think today is the day to celebrate that, because we encourage the importance to recognize the importance of every mother tongue that is spoken in India or outside. We do recognize that languages, each language has a very distinct flavor, unique flavor, but at the same time, they're all enriching each other. They complement each other. Imagine if the world had only one language, it would have been like a black and white photograph. Because the world has so many languages, so we can borrow the idioms, we can borrow the phrases, we can borrow the anecdotes and the way of writing from different languages and translate them into other languages. So that enriches every language. For example, if a good piece of writing is there in Marathi language, it is translated into English, it enriches English also.
And that kind of enrichment would not have been possible if we did not have the other languages. So it is very, very essential that today we remind ourselves that essentially what we are doing today is we are reminding ourselves that it is not only my own mother tongue that is important. It is not only the languages that I know to read and write in that are important. It is important for me to realize that there is a wealth of knowledge, there is a lot of treasure that is residing in other languages which I am not aware of, which I am not familiar with. And if we get time, we would like to study each one of those languages, study the books that are written in those languages, and thereby gain more and more knowledge. There is also another reason because of which we celebrate this day. And that reason is that inclusion is a very key driving force of today's global order. For example, when we are talking of the developed world, we say that the developing world should be included in that. When we are talking of the economic order, we say, okay, all economic strata, whether countries, whether societies, whether people, they should all be included in the scheme of things. Sometimes we talk about the digital divide. We say that some people have digital technologies, some people do not have digital technologies. So at every stage, or even something as basic as banking, remember banking sector, Government of India in recent times has driven a very huge program to make banking available to all sectors. And the keyword there is also inclusive. So today is the day to remind all of us that if we want to make our society more and more inclusive, one of the key pillars of that inclusiveness is the language. And if we celebrate International Mother Language Day, that means we are making our society, we are making our country, we are making our world a more inclusive place. Different languages have different number of speakers. For example, Hindi may have some number, English may have some other number, but there are many languages in which the number of speakers is less. But that doesn't mean that that language is small. That doesn't mean that that language can be neglected or ignored. So today we must take a pledge that no, all languages are important, all mother tongues are important, and we must apportion equal significance, equal weightage to all of them. And whenever an opportunity comes, we should not miss that opportunity to nourish them, to enrich ourselves. They in turn will enrich all of us. So with these two thoughts, I think it's very befitting that we celebrate this day in a very, very meticulous manner, very well-planned manner. And even I'm sure Professor Mishra will be very happy to hear that our institute does a lot of competitions in different languages. And today we will be giving competitions to people who have written poetry in Bangla, in Assamia, in Telugu, people who have written essays in different languages. We try to say not to miss this opportunity to recognize all those talents which exist in our campus in different languages. I compliment the leadership of Professor Manoj Tripathi, who has been very untiring in his efforts and always plans in ahead and tries to do a good job of every occasion. So now we all keenly look forward to listening to the wisdom and words of Professor Vinod Mishra. I've heard about him several times. I think today is an occasion when you can learn from hearing from his words on this day. Thank you very much. सम्माननीय निदेशक महोदय ने अपने संबोधन में हमारा उत्साह बढ़ाया है, इसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब समय है पुरस्कार वितरण का। इसके लिए मैं अपने स्कूल शासक प्रशासन प्रोफेसर रवि करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर रवि कुमार जी, कृपया आप पुरस्कारों की घोषणा कर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाएं। सर, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 के संबंध में आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों के नाम इस प्रकार हैं। पोस्टर प्रतियोगिता हेतु पुरस्कार प्रथम वर्ग सुश्री आरुषि, प्रथम पुरस्कार रुपए 5,000। सुश्री प्रिया मीना, द्वितीय पुरस्कार रुपए 3,000। श्री पीयूष कुमार, तृतीय पुरस्कार रुपए 2,000। पोस्टर प्रतियोगिता हेतु पुरस्कार द्वितीय वर्ग सुश्री इकरा, प्रथम पुरस्कार रुपए 5,000।
सुश्री प्रियंका पाल द्वितीय पुरस्कार ₹3000 एन श्री हर्ष सहदेव तृतीय पुरस्कार ₹2000 ट्रांसक्रिएशन प्रतियोगिता हेतु पुरस्कार प्रथम श्री एंसन थॉमस रसायन विभाग प्रथम पुरस्कार ₹5000 श्री मोहित मदान रिसर्च स्कॉलर भौतिक प्रथम पुरस्कार ₹5000 श्री अनुज रावत विद्युत अभियांत्रिकी विभाग द्वितीय पुरस्कार ₹3000 श्रीमती नोबोनीता रक्षित मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग द्वितीय पुरस्कार ₹3000 श्री उज्जवल कुमार जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वितीय पुरस्कार ₹3000 श्री विवेक वर्मा यांत्रिक एवं औद्योगिक विभाग तृतीय पुरस्कार ₹2000 निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार हेतु पुरस्कार सुश्री अर्चना कुमारी जानपद अभियांत्रिकी विभाग प्रथम पुरस्कार ₹5000 सुश्री मनीषा शुक्ला जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वितीय पुरस्कार ₹3000 सुश्री तेजस्वी राज विद्युत अभियांत्रिकी विभाग तृतीय पुरस्कार ₹2000 अब कविता प्रतियोगिता हेतु पुरस्कार सर्वप्रथम श्री प्रवीण कुमार भू विज्ञान विभाग प्रथम पुरस्कार ₹5000 श्री चंदन ओझा रसायन विभाग द्वितीय पुरस्कार ₹3000 अंत में श्री रजत कौशिक गणित विभाग तृतीय पुरस्कार ₹2000। धन्यवाद सर। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने का अपना महत्व होता है, लेकिन प्रतिभागिता का महत्व भी उससे कम नहीं। विजयी न हो पाने का यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी से कमतर है। यह सच तो यह है कि हमें सभी प्रविष्टियां इतनी अच्छी मिली हैं कि हमारे निर्णायक मंडल के लिए यह निर्णय करना ही कठिन था कि हम किन्हें चुने, क्योंकि पुरस्कारों के मामले में हमारी एक सीमा है। मैं विजेताओं के साथ साथ सभी प्रतिभागियों को हृदय से बधाई देता हूं, इस शुभकामना के साथ कि तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। और अब समय है आज के इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण व्याख्यान का, जिसकी हम सभी को बहुत देर से प्रतीक्षा है। इसके पहले कि मैं अपने आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी को मुख्य व्याख्यान के लिए आमंत्रित करूं, आवश्यक है कि आप सभी को मुख्य अतिथि का एक सामान्य परिचय दे दिया जाए। समग्र परिचय की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि भाषा और साहित्य के लिए आपका जो योगदान है उसका पूरा विवरण देना इतने कम समय में संभव ही नहीं है। आज के इस परम पुनीत अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर, हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, संप्रति आप मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव हैं। इससे पहले आप भारत में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित रह चुके हैं। खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत में मातृभाषाओं को संरक्षण के साथ साथ हिंदी का प्रचार प्रसार करने तथा घर घर तक पहुंचाने में आपका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आप हिंदी की सेवा से ही जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में हिंदी अध्यापन से आपकी संलग्नता 1991 से ही रही है। 1991 के ही अगस्त माह में आप अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित JN शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक बनकर गए और तभी से आप लंबे समय तक उसी क्षेत्र में बने रहे। 1991 से लेकर 2009 तक अरुणाचल प्रदेश स्थित पासीघाट और ईटानगर के शासकीय महाविद्यालयों में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2009 से 2016 तक
आप त्रिपुरा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसी दौरान जुलाई 2011 से 2016 तक आप त्रिपुरा विश्वविद्यालय के ही अंतर्गत गांधी अध्ययन केंद्र के निदेशक भी रहे हैं। दोनों ही जगहों पर हिंदी अध्यापन एवं इस तरह हिंदी के प्रचार प्रसार के अलावा आपके पास कई महत्वपूर्ण कार्यों का अतिरिक्त प्रभार भी बना रहा। 2016 में दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव के रूप में आपको मॉरिशस भेजा गया। वैसे यह आपके परिचय का एक पक्ष मात्र है। आपके व्यापक व्यक्तित्व की बात करें तो आपकी वास्तविक प्रतिष्ठा एक साहित्य मनीषी के रूप में है। 1965 में काशी में जन्मे प्रोफेसर मिश्र स्वयं हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जैसे अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप न केवल अपनी बल्कि दुनिया भर की मातृभाषाओं के पोषण एवं संवर्धन में प्रबल पक्षधर हैं। यह मातृभाषाओं के से आपके लगाव का ही परिणाम है कि आपने संत कबीर और गोस्वामी तुलसी जैसे महान सर्वकालिक महत्व के संत कवियों पर बड़े कार्य किए। आपकी दो शोध परक कृतियां इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सहज साधक कबीर तथा दूसरी साधना के निकष पर कबीर एवं तुलसी। आपने अज्ञेय, नागार्जुन, शमशेर और रघुवीर सहाय जैसे हिंदी के आधुनिक रचनाकारों पर भी उल्लेखनीय कार्य किया। मध्यकालीन काव्य चिंतन पर भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन विषयों पर आपकी कई कृतियां प्रकाशित हैं। खैर, इतने कम समय में आपका पूरा परिचय दे पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, न समीचीन है। आगे परिचय की वास्तविक झलक देने के लिए आपका विद्वत व्याख्यान ही पर्याप्त होगा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी को आज के महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए। सर। धन्यवाद प्रोफेसर मनोज त्रिपाठी जी। आज के इस कार्यक्रम के प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी जी, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, प्रोफेसर रवि कुमार जी, नागेंद्र कुमार जी, मनोज त्रिपाठी जी और संस्थान परिवार के विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मी जो भी इस आभासी मंच से जुड़े हुए हैं, सबको इस सुदूर हिंद महासागर के टापू से सादर नमन। हम लोग कहते हैं कि 7 समुंदर पार हम रहते हैं, ऐसा नहीं है, बस छोर का है फर्क। हम दोनों हिंद महासागर में ही हैं। आप उस छोर पर हैं, हम इस छोर पर हैं, और हमें जोड़ रखा है हिंद महासागर। तो हिंद ही काफी है जोड़ने के लिए। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जुड़कर मैं स्वयं गौरवान्वित हूँ, और इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि जब पूरी दुनिया में भाषा को लेकर, मातृभाषा को लेकर सजगता बढ़ी है, विशेष रूप से भारत में। ऐसे में किसी प्रौद्योगिक संस्थान में भाषा दिवस का मनाया जाना निश्चित रूप से एक सुखद सूचना के रूप में मैं लेता हूँ। यह अलग बात है कि निदेशक महोदय अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तो अंग्रेजी को तो हमने मान लिया है कि ये हमारे देश की भाषा है, अघोषित, लेकिन है तो राजभाषा ही, लेकिन अघोषित है। कभी कभी होता है ना कि जब आप बारात आकर के कहीं बैठ जाएं तो हम मानने लगते हैं, लेकिन अच्छा ये हो कि हम अपनी मातृभाषा में बात करें। अगर ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, वहां जितने विद्यार्थी हैं निश्चित रूप से भारत भर के विद्यार्थी होंगे, उन्हें अपनी बात अपनी भाषा में कहने का अधिकार है। और आज जिस अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं, जिसकी चर्चा त्रिपाठी जी ने की कि 5 विद्यार्थियों की शहादत ने किसी एक देश को जन्म दे दिया, इससे बड़ा भाषाई संस्कार क्या हो सकता है? इससे बड़ा भाषा को लेकर किसी भी जाति की प्रतिबद्धता क्या हो सकती है? इसे हमें सीखना चाहिए, वो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले देश में।
उर्दू की उपेक्षा कर अपनी, जिसकी चर्चा करते थे हमारे सोनार बांग्ला, अपनी भाषा को लेकर के एक देश अलग हो जाए, निश्चित रूप से वो जो 5 शहीद थे वो उन्हें नमन करने का दिन है आज। और यदि हम अपने आसपास के देशों की बात करें तो हमें तो फक्र होता है कि अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, ये तीनों देश हमसे अच्छे हैं। कम से कम वो अपनी भाषा में, अपनी स्वभाषा में, अपनी मातृभाषा में काम करते हैं, बात करते हैं, वहां की अदालतों में उसी भाषा में काम होता है। और दक्षिण एशिया के अन्य देशों की अगर हम बात करें तो हम लोग बस, हमारी उपस्थिति केवल है, हम 75 साल की आजादी, आने वाले दिनों में 75 साल पूरे हो जाएंगे, हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। लेकिन मातृभाषा का सवाल, भाषाओं का सवाल वही है। अगर मैं कहूं कि अभी भी हम लोग मातृभाषा